शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। ये मकाम जो सूरह अन्निसा का हमारे ज़ेर दरस है, आयातुल मवारीस। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप इस मकाम को भी समझें और इसके साथ ये जो इल्मुल मवारीस है इसके ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि ये बड़ा अहम इल्म है और इसके लिए इंसान को महारत हासिल करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हिसाबी ज़हन ज़रूरी है। हिसाबी और रियाज़ियाती ज़हन हो तो फिर इंसान सही मानों में इस इल्म को समझ सकता है। और अगर कोई मेरे जैसा हिसाब का कमज़ोर हो और लिखने का भी कमज़ोर हो तो वो फिर इस इल्म में भी कमज़ोर ही रहता है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हिसाब किताब में भी ताक हों और इस इल्म के उसूल और कवायद जो हैं इनको भी अच्छी तरह ज़ब्त कर लें। और जो आम ज़िंदगी के मसाइल हैं, आम तौर पर पेश आने वाले, उनके लिए तो ये कुरान का एजाज़ है कि ये आयतें इंसान अच्छी तरह समझ ले तो इंसान की रहनुमाई हो जाती है। आम पेश आने वाले मसाइल जो हैं वो इंसान इन आयतों की रोशनी में ही हल कर लेता है। और बाकी जो तफसीलात होती हैं और जो सूरतें नादिरुल वुकू होती हैं उनके लिए इंसान को इस इल्म की जो मुतव्वलात हैं और जो तफसीली किताबें हैं उनके अंदर फिर रुजू करना पड़ता है। और हमारे दरसियात के अंदर तो अस्सिराजिया के नाम से एक मशहूर मतन जो है वो मदारिस के अंदर शामिल रहा है और वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो मसाइल हैं उनकी तशरीह करता है। और इल्मुल मवारीस के मसाइल के अंदर सहाबा के ज़माने में भी इख्तिलाफ़ मौजूद था इज्तिहादी मसाइल के अंदर, जैसा कि तौरीसुल जद माल इख्वा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी कई मसाइल हैं जिनमें उन्होंने हज़रत ज़ैद इब्न साबित के साथ इख्तिलाफ़ किया है। लेकिन सहाबा का और बाद वाले लोगों का जो इख्तिलाफ़ है उसमें एक चीज़ बड़ी नुमायाँ है जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमा है। अब अल-जद माल इख्वा, इस सिलसिले में हज़रत ज़ैद इब्न साबित का और दीगर उनके साथ बहुत सारे हज़रात हैं, उनका यही मौक़िफ़ था कि इनका रिश्ता जो है मैयत के साथ, दादा भी बाप के वास्ते से शरीक है क़राबत में और भाई भी उसी बाप के वास्ते से शरीक हैं, तो उनकी क़राबत की निस्बत जो है वो एक जैसी है। वो बाप ही है ना जो बेटा है दादे का और ये जो है ना उसके भाई हैं, तो इनकी जो है ना वो उसके साथ वरासत एक जैसी है। बाप के साथ वो उसके भाई बनते हैं और वो उस बाप के साथ उनका दादा बनता है, तो उसी मरने वाले के साथ दोनों ना उसकी वजह से शरीक बनते हैं। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित तो तशरीक के कायल हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि वो बाप के कायम मकाम है दादा। तो उनका आपस में बड़ा इख्तिलाफ़ भी था और शदीद इख्तिलाफ़ था, उसके इजहार में भी वो बड़ी शिद्दत अख्तियार करते थे। वो कहते थे कि मैं इसके लिए मुबाहला करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद एहतराम और इकराम एक दूसरे का कैसा था। वो कहते थे कि ज़ैद इब्न साबित जो हैं बड़े भी हैं, वो छोटे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और ये बड़े सहाबा में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये जो थे ना माशाल्लाह फतवा देते थे। तो वो आता है रिवायात के अंदर कि वो ज़ैद इब्न साबित जो थे वो सवार होने लगे तो इन्होंने उनके पाँव के नीचे हाथ रख के उनको सवार करवाया कि ये हमारे आलिम हैं और अहले इल्म का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया गया। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस तरह उन्होंने एहतराम किया। और वो जो थे वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का बड़ा एहतराम करते थे कि ये अहले बैत नबूवत में से हैं, वो उनका एहतराम करते थे। तो एक दूसरे का एहतराम और इकराम ये अहले इल्म को मलूज़ रखना चाहिए।
अब हमारी सूरत हाल क्या है? हमारी ये सूरत हाल है कि किसी एक मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उन्हों की आंदा है, उदी की हैसियत है, वो कौन है? एक मसले के अंदर इख्तिलाफ की वजह से उसकी इल्मियत, उसकी खिदमात, उसका मकाम और मर्तबा सब की नफ़ी हो जाती है। ये जो है ना, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहले इल्म का इख्तिलाफ जो है वो मसाइल का और वजहात नज़र का इख्तिलाफ होता है, लेकिन जो दूसरे हुकूक और जो दूसरे तकाज़े हैं उनको तो इंसान ने नज़रअंदाज नहीं करना होता। हुकूक का भी लिहाज करना होता है और जो उनके इल्मियत खिदमात के तकाज़े हैं उनको भी मलहूज़ रखना होता है। तो एक तो ये चीज़ जो है ना हमारे अंदर ज़िंदा होनी चाहिए कि अहले इल्म का एहतराम और इख्तिलाफ का भी अदब है। अदबुल खिलाफ ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको आज बिल्कुल भुला दिया गया है, बल्कि इसको इस तरह इसका इहमाल कर दिया गया है कि कोई आदमी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ये अदबुल खिलाफ जो है, असबाबुल खिलाफ भी अपनी जगह पर पढ़ने वाली चीज़ है और अदबुल खिलाफ भी ऐसी चीज़ है जिसका एहतमाम करके इंसान को इल्तिज़ाम भी करना चाहिए और इसके जो आदाब हैं इनको मलहूज़ भी रखना चाहिए। तो सहाबा के अंदर मवारीस के मसाइल में इख्तिलाफ मौजूद है और ताबईन में भी मौजूद है, अइम्मा के अंदर भी ये मौजूद है। तो ये इख्तिलाफ हो जाता है, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। बिल्कुल आदमी ये चाहे कि किसी मामले में इख्तिलाफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोच अलग अलग बनाई हुई है, बंदे की अप्रोच मुख्तलिफ है, यानी किसी चीज़ तक रसाई हासिल करने में सारे एक जैसे नहीं होते। और फिर इंसान का मिजाज होता है, उस मिजाज के असरात होते हैं, तो इसलिए इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन अदबुल खिलाफ का लिहाज करना चाहिए और इख्तिलाफ के बावजूद इंसान को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये मुतजद्दिदीन जो हैं उनकी ये कोशिश होती है, तो उन्होंने विरासत के मसाइल में भी ऐसे किया है, तो ये बात सही नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त जो मगरबी तहज़ीब है और मगरबी फ़िक्र है और उनका जो निज़ाम है मईशत का, मुआशरत का, और उन्होंने जिस चीज़ को इस वक्त अपना लिया है, उनकी ये कोशिश है कि पूरी दुनिया के अंदर इसको नाफिज कर दिया जाए। तो हमने इस बात का इल्तिज़ाम भी करना है और एहतमाम भी करना है कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो दीन के उसूल और ज़वाबित और हुदूद और अवामिर हैं उनका इल्तिज़ाम करें, उन्हें कायम रखें, उन्हें ज़िंदा रखें, उनके मुताबिक अमल करें और लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करें कि वो इसी की पैरवी करें। और ये जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कवानीन ऐसे मुल्क के कवानीन के अंदर शामिल करके जो मगरबी ज़िंदगी के कवानीन हैं और उनकी अदालतों और उनके इदारों की तरफ से वो कवानीन मुसल्लत किए गए हैं, हमारे मुल्कों के अंदर भी उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमें लोगों की बेदारी का भी एहतमाम करना चाहिए, लोगों को शऊर भी पैदा करें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और अगर बेबस हैं हम और हम नहीं कर सकते, इनको नहीं रोक सकते, तो ठीक है, ये लोग अपने इस तरह के कवानीन बना लें, लेकिन हमारा अकीदा और नज़रिया यही होना चाहिए कि ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्नारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन ख़ालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाया है, ये हमारे लिए ऐसा दस्तूरुल अमल है कि हमने इसको हमेशा मलहूज़ रखना है। ये कवानीन अगर मुसल्लत भी कर दिए जाएँ तो हम फिर भी अपने मामलात को उन्हीं हुदूद व क़ुयूद के साथ और उन्हीं अवामिर व नवाही की रोशनी में हम सरअंजाम देंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमा दी है। तो ये आप इसका मुताला भी कर लें और ये कोई इस मौके के बारे में जो चीज़ें हमारी रहनुमाई करने वाली हैं उनकी तरफ मैंने तवज्जो दिला दी है। बाकी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर इन आयात पर भी अगर कोई चीज़ ज़हन में आई तो अर्ज़ करेंगे, तो आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।